तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप डेली एसएसजीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एसएसजीडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पुरानी बात कहा गया है इतिहास में कि अगर आपको युद्ध जीतना है तो युद्ध भूमि के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका युद्ध भूमि है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन आएगा आपका 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में एसएसजीडी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। सदानम पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कथकली। और जो कथकली ये नृत्य है दोस्तों, ये केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा, केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है कथकली। और आपको जो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहे लावड़ी, ये जो है महाराष्ट्र की, ठीक है, महाराष्ट्र की ये लोक नृत्य है, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी जो आपका 3 नंबर में भरतनाट्यम दिया गया है, ये जो है दोस्तों ये तमिलनाडु का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का है। और जो कुचिपुड़ी है, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया कथकली, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में यानी अंग्रेजों के समय के भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं दोस्तों, ये जो अंग्रेजों जब भारत पर शासन करते थे तो उस समय ये भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे और ये भर्ती हुए थे 1863 ईस्वी में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 21 अंक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्मा बनर्जी। और ये जो पूर्मा बनर्जी है दोस्तों, ये एक एथलेटिक्स थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का आधार रंग डैश है, यानी कैसा है, यानी जो 50 रुपए का नोट है उसका रंग कैसा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरोसेंट नीला, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में मोहिनी अट्टम, ये जो है केरल की है, ठीक है, कथकली भी केरल की है और मोहिनी अट्टम भी केरल की है। मणिपुर का लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए, यानी इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा MnO2 + 4NCl टेंड्स टू MnCl2 + 2H2O + Cl2, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, यानी किस महीने में भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन, जिसे हम मार्च के महीना भी कहते हैं। मार्च में यानी फाल्गुन महीने में, फाल्गुन मतलब हिंदी महीना हो गया आपका, फाल्गुन में जो है भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पंचम पंचवर्षीय योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं से लेकर 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच को योजना को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी 5वीं से लेकर, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, 5वीं से लेकर 6ठी जो अनुसूची है, सॉरी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच के योजना को जो है आवर्ती योजना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आवर्ती योजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा, ठीक है, हिलने की वजह से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में दिया गया है दोस्तों,
वेनसांग के अनुसार, वेनसांग जो है ये एक चीनी यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आए थे, ठीक है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। जो वेनसांग है ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हर्षवर्धन जो राजा थे उनके शासनकाल में। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वेनसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से यानी नए स्टूडेंट्स से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो जो नए स्टूडेंट आते थे, नए छात्र आते थे, तो उनसे कौन कठिन प्रश्न पूछता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वारपाल पूछता था, यानी जो द्वार पर खड़े होते थे। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है। अक्टूबर 2022 तक, यानी यहाँ पर करंट का क्वेश्चन दिया गया है, 2023 में एग्जाम हुआ है, तो अक्टूबर 2022 का यानी 6 महीने का लगभग करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आपको देखना है कि अगर आपका 2025 में एग्जाम होगा तो आपको अभी से ही करंट अफेयर पढ़ना चालू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी राजा हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे डी राजा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में दिया गया है दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक संरचना कहा जाता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को सकल घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक संरचना कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में दिया गया है कि घुमंतू पशुपालन में चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से जाते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा चारा और जल, यानी यहाँ पर आपका चारा भरा जाएगा और यहाँ पर आपका जल भरा जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि घुमंतू पशुपालन में चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारा और जल के लिए निर्धारित मार्गों से जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से, ठीक है, सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, यानी त्रिपुरा से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विप्लव कुमार देव को त्रिपुरा से भारत के जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, ठीक है, भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है ये हमें जीवन जीने का अधिकार देता है या जीवन जीने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 21 में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर तलाक का मामला। जो तलाक का मामला है ये फौजदारी कानून मामला के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये दीवानी मामला के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, दीवानी मामला के अंतर्गत ये आता है। दो प्रकार के मामला संविधान में देखा जाता है, एक फौजदारी कानून मामला और एक दीवानी कानून मामला। तो जो फौजदारी है इसके अंतर्गत लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब आता है, ठीक है, और बाकी जो है वह दीवानी मामला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। जो केरल है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर था, यानी यहाँ की जो महिलाएं हैं सर्वाधिक पढ़ी लिखी हैं। और पुरुष का अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भी आपका केरल ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो डैश से शुरू होती है और गुदा द्वार पर समाप्त होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुख गौहर। यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा मानव शरीर में भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जो मुख गौहर से शुरू होती है और गुदा द्वार पर समाप्त होती है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा डैश और डैश के दौरान होता है, यानी किस मंथ से किस मंथ के अनुसार मतलब और होता है, तो आपका सही यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान होता है तमिलनाडु के तट पर वर्षा का बड़ा हिस्सा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन आया था 10 जनवरी 2023 में
शिफ्ट 2 में आया था 10 जनवरी को SSJD के एग्ज़ाम में। तो ये आपसे मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है कि कैसा क्वेश्चन आया था और कैसे आपको तैयारी करना है, कितने स्टैटिक आ रहे हैं, कितने आपके अनुच्छेद आ रहे हैं, कितने आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब आपको देखना है, उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।